नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने देश की लगातार बिगड़ रही आर्थिक हालत की। अब ये लगातार बिगड़ रही हालत भी एक ऐसा सामान्य वाक्य हो गया है, कॉमन सेंटेंस हो गया है कि ये बात अब बहुत से लोगों को चौंकाती नहीं है, इसलिए कि जो बात रोज ही कहने की हालत हो वो अपना कुछ असर खो देती है। लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोगों के सामने रोज़ ही कुछ ऐसी खबरें आती हैं, रोज़ ही कुछ ऐसी नई तस्वीरें सामने आती हैं जो ये बताती हैं कि हालात कल तक जितनी बिगड़ी थी उससे ज़्यादा बिगड़ गई है। पिछले 2-3 दिनों में ऐसी कई खबरें आई हैं जिन्होंने एक बार फिर से यही बात कहने की स्थिति बनाई है। मसलन एक खबर यह है कि सेवा क्षेत्र का जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI है वो सिकुड़कर गिरकर 41.2% पे आ गया है। PMI गिरने का मतलब यह होता है कि वो क्षेत्र सिकुड़ रहा है। 50 से नीचे गिरने का मतलब, 50 से अगर ऊपर है तो मतलब होता है कि उसमें विस्तार हो रहा है, फैलाव हो रहा है। लेकिन अगर 50 से नीचे है मतलब जितना पिछले महीने था उससे भी ज़्यादा गिर गया। पिछले महीने भी स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। पिछले महीने 48.1 48.1% पर था, यानी पिछले महीने भी ये क्षेत्र सिकुड़ा था, पिछले का मतलब मई में। लेकिन जून में ये उससे भी ज़्यादा 7% और गिरकर 41 पर आ गया। इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है और हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सेवा क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसका भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान है। लगभग 58-59% जो हमारी GDP है उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान होता है। तो वो क्षेत्र अगर इतनी तेज़ी से सिकुड़ रहा है तो इसका हमारी कुल अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, ये बहुत सहजता से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसके साथ ही एक खबर आई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, उसकी जो रिसर्च टीम है उसने एक अनुसंधान किया है और जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि जो पिछला साल था उसमें GDP की तुलना में जो कर्ज का अनुपात था वो काफ़ी बढ़ गया। जाहिर है पिछला साल महामारी का था तो ये खबर एक सामान्य खबर के रूप में ली जा सकती थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो चिंता पैदा करने वाली बात इसमें कही गई कि यह जो साल अभी चल रहा है 21-22 का, इसमें हालात और बिगड़ेंगे। मतलब यह है कि पिछले एक साल में सरकार ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए, ऐसा कोई भी पूर्वानुमान लगाकर पहल नहीं की जिससे कि जो डेट टू GDP रेशियो है इसको नियंत्रित किया जा सके। अब ये बहुत ही ख़तरनाक बात होती है। इसका मतलब है कि आम घरों पर, आम आदमी पे कर्ज बढ़ रहा है और ऐसी बहुत सारी खबरें हाल में हम लोगों ने देखी है कि कैसे जो एक आम परिवार है इस समय वो कर्ज लेकर या अपने घर के सोने चांदी को गिरवी रखकर अपना जीवन चला रहा है। पिछले समय में खबर आई थी कि जो प्राइवेट गिरवी रखने वाली जो बैंक हैं उन्होंने जो सबसे ज़्यादा नीलामी की वो ऐसे ही सोने की है। तो ये हालात हैं, ये हो रही है। अब ये अगर हम लोग थोड़े से और इसको विस्तार से समझने की कोशिश करें तो एक CMIE जो संस्था है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जो कि आज अकेली विश्वसनीय संस्था है जिसके आंकड़ों को गंभीरता से लिया जाता है और उसी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अनुमान लगाए जाते हैं। इसलिए कि सरकार के एक तो आंकड़े वो जारी नहीं करती है और ऐसा आम संदेह पैदा हो गया है कि जो आंकड़े वो जारी भी करती है उसमें बहुत मैनिपुलेशन होता है, बहुत हेर फेर होता है। अच्छी तस्वीर दिखाने के लिए जो असहजता पैदा करने वाले आंकड़े हैं वो
सरकार जाहिर नहीं करती है। तो अब एक रिपोर्ट आई है CMIE की, नाम उसका CMIE ने दिया है एन अंबानी अडानी शो। ये नाम उसने इसलिए दिया है क्योंकि उसने जो नई परियोजनाओं की घोषणा पिछले साल हुई उसके बारे में रिपोर्ट है। एक तो सबसे ज़्यादा चिंता पैदा करने वाली बात है कि पिछले वित्त वर्ष में सिर्फ 6 लाख करोड़ से भी कम की नई परियोजनाएं घोषित की गई और उसमें 57% जो परियोजनाएं हैं सिर्फ इन्हीं 2 घरानों ने घोषित की है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाकी उद्योग क्षेत्र का क्या हो रहा है। अब ये बात समझी जा सकती है, जब देश में कंजम्पशन कोलैप्स कर जाए, जब देश में डिमांड ही न बचे, तो कोई भी पूंजीपति क्यों नई परियोजनाएं घोषित करेगा। और उस हालत में वो और भी क्यों करेगा जब वो उसी पैसे को शेयर मार्केट में लगाकर अपनी संपत्ति काफ़ी बढ़ा सकता है। जब शेयर मार्केट और असली अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वो टूट गया है और सरकार की नीतियां शेयर मार्केट को प्रोत्साहित करने वाली हैं, जिसमें कि वो लगातार लोगों को न सिर्फ प्रोत्साहित कर रही है बल्कि ऐसी मजबूरियां भी पैदा कर रही है ब्याज दरें गिराकर कि लोग जो कुछ उनकी बचत है वो शेयर मार्केट में, चाहे म्यूचुअल फंड के माध्यम से या डायरेक्ट परचेजिंग से लगाए। और जब नए निवेश नहीं होंगे, नई परियोजनाएं नहीं आएंगी, तो GDP में जो असल कंट्रीब्यूशन होता है रियल इकोनॉमी का वो कैसे होगा और फिर रोजगार कहाँ पैदा होंगे। लेकिन यह बात एक बार फिर से मान ली जा सकती थी कि पिछला साल जो था महामारी का साल था, इसलिए ये स्थिति रही। लेकिन CMI ने जो आंकड़े दिए हैं वो एक ग्रेजुअल डिक्लाइन का है। 2015-16 से जो आंकड़े दिए हैं, 2015-16 में 22 लाख करोड़ की परियोजनाएं घोषित हुई थी। उसके अगले साल 16-17 में वो गिर के 19 आ गई, 17-18 में गिर कर 16 पर आ गई। उसके बाद वाले साल में भी लगभग वो 16 के आसपास ही रही। तो आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करने को लेकर जो निवेशक हैं, जो पूंजीपति हैं, उनका उत्साह क्यों, उनका भरोसा क्यों चूक गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत असल सवाल है। और जब तक ये असल सवाल का समाधान नहीं होगा, किसी भी नज़रिए से अर्थव्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता। अर्थव्यवस्था को इस रूप में नहीं सुधारा जा सकता है जिससे रोजगार पैदा हो, खुशहाली पैदा हो और वो खुशहाली लोगों तक पहुँचे। सिर्फ शेयर मार्केट की चमक से ऐसा ही संभव नहीं। तो कुल मिलाकर परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश की कमी हो गई है, नई परियोजनाएं नहीं आने वाली हैं अभी निकट भविष्य में, जहां पर PMI सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन घट रहा है क्योंकि सेवाएं खरीदने वाले लोगों, जो लोग खरीदते हैं उनकी आमदनी घट गई है, वो उसे खरीद नहीं पा रहे हैं। तो पूरा जो सर्विसेज सेक्टर है वो सिकुड़ रहा है और जो लोग हैं अपना जीवन चलाने के लिए कर्ज पर आश्रित हो गए हैं। तो ओवरऑल जो डेट टू GDP रेशियो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब कुल मिलाकर ये संकट कितना गहरा है इसका अनुमान कोई भी लगा सकता है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।